हेलो दोस्तों, मैं सोम कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आइकॉन एजुकेशन पे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक ये है कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख भी लिया होगा, क्या मॉक टेस्ट में 100% स्कोर सही में किया जा सकता है या नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या स्टेप होने चाहिए और कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, और क्या आपको उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस सब पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ से सारा अपडेट मिलता रहे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि क्या मॉक टेस्ट में 100% स्कोर किया जा सकता है। तो इस पे सबसे पहला बात ये है कि इसके लिए आपका सिलेबस पहले सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए। आप लोगों ने इतने दिन से तो सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो फिर भी आपके मन में ये आता होगा कि मैंने सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, फिर भी मेरे स्कोर जो है बूस्ट क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। तो उसके रीज़न क्या है तो उस सब पे हम लोग ज़रूर आज वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है, कि 100 नंबर स्कोर करने के लिए आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसके रीज़न क्या है कि आपके 100 प्लस स्कोर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें बात आता है कि आपका अटैम्प्ट कितना है, ठीक है। आप मॉक टेस्ट में अटैम्प्ट कितना ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि अटैम्प्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं CBT 2 स्पेशली CBT 2 की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो CBT 2 में जैसे मानिए कि 120 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 120 क्वेश्चंस में अगर आप चाह रहे हैं कि आपका 100% स्कोर हो, मतलब 100 प्लस स्कोर आप इसमें स्कोर करें, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाता है कि आप अटैम्प्ट कितना ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको 100 प्लस स्कोर करना है तो इसके लिए अटैम्प्ट भी आपको ज़रूरत है कि इतना अटैम्प्ट एटलीस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 110 मतलब 110 प्लस अटैम्प्ट 100% लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर 110 प्लस अटैम्प्ट आप लोग नहीं लेंगे तो आप 100 प्लस पे पहुंच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि 120 क्वेश्चंस में मैं किसी नॉर्मल मॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और कैसे क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास 110 प्लस 110 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 110 नहीं, 107 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है, ठीक है, और आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप 107 से 108 क्वेश्चन जो है ना इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, विद इन टाइम, ठीक है। बस उसके बाद यहाँ पे 107 और 108 क्वेश्चन का बात नहीं है, इसके बाद जो ये 12 क्वेश्चन बच रहा है यही आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना है मैं उसको आपको आपके सामने बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मैंने अभी तक रियलाइज़ किया है, ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, उसको मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने जब भी देखा कि जब भी मैं मॉक लगाता हूँ, ठीक है, इससे मैं एक बार बता दूँ कि इससे पहले मैंने एक मॉक पे वीडियो बना भी रखा है कि आप कैसे मॉक में मतलब टाइमिंग को अपने कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे 100% पहले अटैम्प्ट लेने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने वो वीडियो बनाया था उसके बाद मैंने बहुत मॉक लगाया, ठीक है। तो उसमें मेरे सामने 2-3 चीज़ निकल के सामने आ रहा है कि देखिए क्या है कि 107 से 108 क्वेश्चन अगर जिसको 100 प्लस नंबर चाहिए, ठीक है, उसके लिए 107 से 108 क्वेश्चन ऐसा होगा कि वो आपको आप फर्स्ट टाइम में मतलब जब सॉल्व करोगे कि इतना क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, इसमें से आपका कम से कम जो होता है 7 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो निगेटिव मार्किंग हो जाते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ मैंने सही बनाया है, बट ये क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन इसमें भी जाना हुआ में भी से आपका जो है गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आप मॉक का एनालिसिस कर रहे होंगे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत होगा कि जैसा कि आपको लग रहा होगा कि मेरा ये क्वेश्चन 100% सही होगा, आप ये सोच के बनाए हैं, लेकिन जब आप फिर मॉक का एनालिसिस करने जाओगे तो आपको लगेगा यार मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस तरह से करके आपके 107 से 108 में से आपके जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो बचा आप कितना 100 नंबर, ठीक है।
अब 100 नंबर यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ 100 नंबर मेरा आने वाला है, ठीक है, बट 100 नंबर प्लस स्कोर करने के लिए आपको 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया। अब क्या बचा, 12 क्वेश्चन जो बच रहा है यहाँ पे, 12 से 13 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि एग्जामिनर देता है कि वो कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं करता है, ठीक है। तो आपको भी उस 5 क्वेश्चन पे नहीं भागना है, ठीक है। उसके बाद और भी जो 5 से 6 क्वेश्चन बचेगा, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन में 100% यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना जिगरा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको तुक्का मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तुक्का इन द सेंस कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर मतलब एक दो ऑप्शन में कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 100% इसको यहाँ पे अटेम्प्ट लेना ही लेना है, ठीक है, अगर आपको स्कोर करना है तो। नहीं तो आप देख भी रहे होंगे कि जब भी आपने मॉक लगाया, ठीक है, मॉक लगाने के बाद जब आप एनालिसिस कर रहे होगे और वो क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट था और आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, उसको छोड़ दिया था, ठीक है, तो जब एनालिसिस करते वक्त सबसे पहले तो आप उसको देखते हो कि मैंने जो लगाया था वो सही है कि नहीं, मतलब मैंने जो मन में सोच के रखा था वो सही है कि नहीं। तो आप देखोगे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका 6 से 7 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपका सही हो जाएगा वहाँ पे, और ठीक है, वही वहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा कि आपका 100% स्कोर होगा कि मतलब 100 प्लस स्कोर होगा कि नहीं। क्योंकि देखिए 90 के आसपास जो है ना बहुत सारे बच्चे स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आगे निकलने के लिए आपको थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे कि कोई मॉक लगा रहे हो, ठीक है, और उसमें लग रहा है कि आपको मेरा 90 प्लस जो है 100% आ ही रहा है, ठीक है, इससे नीचे जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पे जो है अपना जो है रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो फिर कभी नहीं मतलब स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी मॉक ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व होने वाला होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन पे ज़रूर से ज़रूर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और आप देखोगे जिसमें आप रिस्क लोगे उसमें आपका नंबर इन्हांस भी होगा। हो सकता है कि आपका नंबर कम हो जाए, बट आपको एक मॉक से थोड़ी ना होगा, वो प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन पे हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इतना तो हो गया कि आपको रिस्क 5 से 6 क्वेश्चन लेना ही पड़ेगा, और उसके बाद 107 से 108 क्वेश्चन आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा जिसपे आपको 100% हो कि मेरा सही होगा। लेकिन इसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन गलत होता है, मैं ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इतना स्कोर 100% स्कोर करना है तो इतना भी ईजी नहीं है कि आप जैसे मन तैसे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए अब कुछ कुछ टॉपिक ऐसा होता है कि वो आपको 100% पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं आज से मतलब डेली 5 से 10 टॉपिक ऐसा मतलब आज से लाऊंगा, ठीक है, और 14 से 15 दिन तक ये लाऊंगा, मतलब ये पूरा फरवरी भर, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपका भी नंबर इनहांस हो, ठीक है, तो आप इस वाले सीरीज से जुड़ सकते हो, ठीक है। इसमें मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बट मैंने जो मॉक लगाया है, ठीक है, उसके बाद उसमें मैंने जो सिलेक्टेड टॉपिक को रखा है, ठीक है, उस टॉपिक को मैं रोज़ जो है आपके सामने 5 से 6 या 10 टॉपिक लाऊंगा, ठीक है, और आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ोगे 14 से 15 दिन में, और उसके बाद भी आपके पास टाइम बचेगा कम से कम 20 से 25 दिन फिर बचेगा, फिर देखना आपके मॉक में मार्क्स 100% इंक्रीज होंगे, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जैसे कि मैं देखो रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में देखो सब टॉपिक को बताने का ज़रूरत तो है नहीं, कुछ कुछ टॉपिक को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जिससे कि 100% आपको वो अगर सही हुआ तो आपका मॉक में नंबर 100% बढ़ेगा, ठीक है। सबसे पहला इसमें आ जाता है कि आप जो है ये आर्गूमेंट वाला स्टेटमेंट और आर्गूमेंट वाला क्वेश्चन जो होता है, स्टेटमेंट और आर्गूमेंट वाला क्वेश्चन जो होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक ब्लड रिलेशन, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे जल्दी जल्दी में उसको लगता है इजी है और वहाँ पे गलत कर देते हैं, ठीक है। एक ब्लड रिलेशन हो गया, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है ये सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। ये 3 टॉपिक ऐसा है जिसमें आप एक भी क्वेश्चन गलत मत करो, ठीक है। अगर इसमें गलत करोगे तो फिर यार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका तो फोकस होना चाहिए कि आपका मैथ प्लस रीजनिंग, इसमें 100% स्कोर करो, ठीक है। अगर 100% स्कोर नहीं करोगे तो फिर ये वाला जो मैजिकल आंकड़ा है इसको छूना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद जीके जीएस वाले में, ठीक है, जीके जीएस वाले में आपका कुछ कुछ टॉपिक जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है,
कंप्यूटर से हर शिफ्ट में मतलब हर मॉक में क्वेश्चंस आता है। कंप्यूटर हो गया, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक, ठीक है, जिसका मैं आपको लिस्ट भी बताऊंगा, ठीक है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मतलब इसको मैं नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ, मतलब उससे उतना ज़्यादा वेटेज इस एग्ज़ाम में नहीं रहने वाला है, ठीक है। अगर आप रहेगा भी तो वो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि वो बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स, ठीक है, इसमें। और एक बायोलॉजी, साइंस वाला पोर्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इन सब टॉपिक से, और हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से भी मतलब कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो मेरे को लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं उसको भी आप लोगों के सामने लाऊंगा, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको ऐसे इस टॉपिक को, ठीक है, और उसके बाद मैं मैथ की भी बात करूं तो मैथ में आपका जो है DI, DI 100% सही होना चाहिए। DI अगर गलत करोगे तो, क्योंकि उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस होता है, ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चंस में आपको तीनों क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद SI, CI, SI तो इजी होता है, मतलब मैं CI की बात कर रहा हूँ। CI से क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपका जो है सही होना चाहिए, CI वाला पार्ट। और मैं बात करूँ तो कभी कभी आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, इस सबसे भी, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आता है। उसके बाद स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स हो गया। उसके बाद वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे ले सकते हो, और किसको ले सकते हो, ठीक है, ज्योमेट्री वाला पार्ट। क्योंकि देखो होता ये है ना कि अर्थमेटिक वाला जो भी पोर्शन होता है वो सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है। बट ये सब जो टॉपिक है, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद DI हो गया, इस टॉपिक में सारे बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते, ठीक है। तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, कि क्यों नहीं मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे एक रीज़न ये भी होता है कि आपको जाना हुआ क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को आप 100% जान रहे हैं, ठीक है, उस पे उसको आप गलत मत करो। अगर उसको आप गलत करोगे तो फिर पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ पे आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है, और तैयारी लगातार करते रहिए। अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है, कम से कम 30 से 40 दिन अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है तो मैं डेली मतलब एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन का स्टेटमेंट आर्गूमेंट वाला टॉपिक जो है, स्टेटमेंट आर्गूमेंट का 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो सकता है डेली करवाऊँ। और कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का भी डेली 5 क्वेश्चन का मैं सोच रहा हूँ डालने का, ठीक है। आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताओगे तो 100% मैं डालूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है, और सिलेक्शन तो होगा ही अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको अभी थोड़ा सा भी टाइम अपना बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो अंदर से और थोड़ा मोटिवेशन आता है, ठीक है, कि आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा लाना है, कुछ नया लाना है, जिससे कि आप लोगों को फायदा हो सके। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।